बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। वैक्सीनेशन के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब जाने के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाई जा सकती है या नहीं। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मुमलिकत के शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाई जा रही हैं। वजारत सेहत ने मुमलिकत आने के लिए 7 इकसाम की वैक्सीन को मंजूर किया है, जिनमें फाइजर, एस्ट्राज़नीका, जॉनसन एंड जॉनसन, मोडर्ना, साइनोफार्म और साइनोविक के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी शामिल है। ख्याल रहे कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की मंजूरी जनवरी 2022 में दी गई थी, जिसकी कम अज कम 2 खुराकें मुकर्रर की गई हैं। ऐसे विजिटर्स या उम्रा ज़ायरीन जिन्होंने मज़कूरा वैक्सीन में से किसी एक का कोर्स किया है वो मुमलिकत आ सकते हैं। सऊदी अरब में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं इनमें फाइजर, एस्ट्राज़नीका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना शामिल हैं। मज़कूरा वैक्सीन की 2 खुराकें लगाने के बाद अब बूस्टर डोज तमाम शहरियों और यहाँ रहने वाले मुकीम गैर मुल्कियों को लगाई जा रही है। वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में रहते हुए यहाँ लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं, इन्हें सऊदी अरब आने के मौका पर करंतना में नहीं रहना होगा। एक शख्स ने हुरूफ के हवाले से दरियाफ्त किया है कि हुरूफ केस में 12 बरस कबल डिपोर्ट किया गया था, क्या अब वापस सऊदी अरब आया जा सकता है या नहीं। हुरूफ केस के हवाले से इदारा जवाजात का कहना है कि इमिग्रेशन कानून में की जाने वाली तब्दीलियों के बाद अब वो गैर मुल्की जिन्हें हुरूफ के केस में डिपोर्ट किया जाता है उन पर ताहयात मुमलिकत आने की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें सऊदी अरब से किसी भी इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया जाता है इन पर ताहयात किसी भी वर्क वीज़े पर आने की पाबंदी आयद है। पाबंदी आयद किए जाने वाले अफराद सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा काम के किसी नौइयत के वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आया जा सकता। नए कानून के निफाज से कबल हुरूफ के केस में डिपोर्ट होने वालों पर पाबंदी का दौरानिया मुख्तलिफ हुआ करता था। आम हालात में ये पाबंदी 5 बरस की होती थी, जिसे बाद अज़ां कम अज़ कम करके 3 बरस कर दिया गया था। ताहम मखसूस केसेस में तहकीकाती अफसर की रिपोर्ट पर पाबंदी की मुद्दत का फैसला किया जाता था। ताहम गुज़श्ता बरस से नए कानून के बाद हर उस शख्स को मुमलिकत के लिए काम करने के वीज़े पर आने की ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई है, जो किसी भी अरसे में डिपोर्ट हुए थे, ख्वाह वो हुरूफ के केस में किए गए थे या किसी और मुकदमे में। यौम तासीस पर तिजारती मराकज़ में शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुसूसी ऑफर्स। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के तिजारती मराकज़ ने यौम तासीस के हवाले से सार्फिन के लिए खुसूसी ऑफर्स दी हैं। ये सिलसिला पीर की रात तक जारी रहेगा। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मुमलिकत की तारीख 3 सदियों से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। तिजारती मराकज़ ने रियाज, ज़हरान, दम्माम, बुरेदा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, तब्बूक, खमीस मशीद, जद्दा, जज़ान, हरहर, बाहा और सकाका के सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को यौम तासीस की खुसूसी ऑफर्स और इस मौका पर होने वाली तकरीबात में शामिल किया है। मलबूसात, दस्ती मसनूआत, खाने पीने की अशिया पर रियायत दी जा रही है। अलावा अज़ीं इस मुनासबत से तारीखी तस्वीर की नुमाइश भी मुनक्कद की जा रही है। तिजारती मराकज़ की खुसूसी ऑफर्स को सार्फिन ने सराहा है। मुमलिकत भर में यौम तासीस के प्रोग्राम 4 दिन जारी रहेंगे। इसकी शुरुआत मंगल 22 फरवरी से होंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रवायती मलबूसात, रस्म रवाज और रवायती सऊदी कॉफ़ी की खुशबू के साथ मुख्तलिफ सकाफती रंग पेश किए जाएंगे। मुमलिकत के तमाम बड़े शहर ऐसे रवायती प्रोग्रामों की मेज़बानी करेंगे, जिसमें रियासत के क़याम के बाद की जिद्दोजहद और कामयाबियों की तारीख पर रोशनी डाली जाएगी। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि 16 उमूर ऑनलाइन अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिए जा सकते हैं। इसके लिए जवाजात के दफातर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत महकमा पासपोर्ट अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत से काम करा रहा है। इन कामों के लिए दफातर आने की ज़रूरत नहीं है। ये सहूलत वक्त बचाने के लिए दी जा रही है। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि अस्करी इदारों के एहलकार सफरी इजाज़तनामा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। नए अमले और ज़ायरीन की मुमलिकत आमद से मुतालिक सवाल, फिंगरप्रिंट्स, मतलूबा खिदमात, फीस का बैलेंस या मुकीम गैर मुल्की की रिपोर्ट के बारे में मालूमात समेत कई काम ऑनलाइन अंजाम दिए जा रहे हैं।
बयान में महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इकामे के मुअस्सर होने न होने, मुकीम गैर मुल्कियों की हेल्थ इंश्योरेंस के मुअस्सर होने, अहले खाना से मुतालिक मालूमात, पासपोर्ट से मुतालिक सवाल, सफ़र के रिकॉर्ड, बैरून मुमलिकत से अमले की वापसी से मुतालिक सवाल, हज के इस्तेहकाक, खुरूज ओहदा वीज़े के रिकॉर्ड और सरहदी इंदराज नंबर मालूम करने के लिए मकामी शहरियों या मुकीम गैर मुल्कियों को महकमा पासपोर्ट के दफातर आने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम काम ऑनलाइन अंजाम दिए जा रहे हैं। गैर मुल्की की 10 मिलियन रियाल सालाना आमदनी वाली कंपनी कानून के दायरे में आ गई। सऊदी अरब के शहर खमीस मशीत में एक कंपनी ने तिजारती पर्दापोशी की मोहलत से फ़ायदा उठाया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि खमीस मशीत में एक कंपनी 7 बरस से लाइटिंग का कारोबार कर रही थी। उसकी सालाना आमदनी 10 मिलियन रियाल से ज़्यादा थी। वजारत तिजारत ने बताया कि तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी अपने कारोबार को कानून के दायरे में लाकर कानूनी कार्रवाई से बच गई है। वजारत तिजारत के बयान में कहा गया है कि कंपनी के गैर मुल्की मालिक ने एक और सऊदी के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई है। अब इसका कारोबार कानून के मुताबिक हो गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में इंसदाद तिजारती पर्दापोशी तस्तर तिजारी की इस्लाह के लिए दी जाने वाली मोहलत के खात्मे के बाद मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के हवाले से वजारत तिजारत ने 17 फरवरी तक मोहलत दी थी। गुज़श्ता बरस में 6 माह की मोहलत दी गई थी, जिसमें मजीद इजाफा करते हुए 17 फरवरी की डेडलाइन देते हुए कहा गया था कि इस दौरान तिजारती इदारे के मालिकान इस्लाह हाल कर लें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि कोरोना के बेशतर नाजुक केसेस में 2 ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना वबा मौजूद है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। हर जगह इससे निमटने के इक़दाम दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ हैं। बेशतर ममालिक वैक्सीन मुहिम के ज़रिए समाजी मदाफ़ती निज़ाम मजबूत बना रहे हैं। डॉक्टर अल अब्दुल आला ने कहा है कि सऊदी अरब वबा से निमटने के सिलसिले में लचकदार हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं, जबकि नाजुक केसेस की तादाद भी घट रही है। उन्होंने तवक्को जाहिर किया कि मुमलिकत में कोरोना से मुतासिरीन की तादाद मुस्तकिल बुनियादों पर कम होती जाएगी। वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना के बेशतर नाजुक केसेस में 2 ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। एक वो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, दूसरे वो हैं जिन्होंने वैक्सीन की 1 या 2 खुराकें ली हैं। तर्जुमान ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो बूस्टर डोज लगवाएं। उन्होंने कहा है कि अब तक मुमलिकत में कोरोना वैक्सीन की 60 मिलियन से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा बूस्टर डोज लगाई गई हैं। बूस्टर डोज लेने के बाद मदाफ़ती निज़ाम कब तक मुअस्सर? सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि बूस्टर डोज से कितनी मुद्दत के लिए मदाफ़ती निज़ाम हासिल होता है, इस हवाले से अभी तक मुकम्मल तिब्बी रिसर्च रिकॉर्ड पर नहीं आई है। तर्जुमान ने बताया कि बूस्टर डोज का फैसला आलमी सतह पर माहिरीन, साइंसदानों और डॉक्टरों के मुतालियात और ख्यालात की बुनियाद पर किया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना और वैक्सीन की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सऊदी माहिरीन ने बैनुल अक़वामी साइंसदानों के तावन और शराकत से जो फैसला किया है, इस पर इन्हें भरोसा है। बूस्टर डोज का मकसद मदाफ़ती निज़ाम का दौरानिया इंतहाई हद तक बढ़ाना है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि बूस्टर डोज के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि चंद माह बाद असरात कमज़ोर होने लगते हैं। ये बात रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है कि बूस्टर डोज वबा के मौजूदा मरहले के लिए आम है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उसकी इंतहाई मुद्दत के बारे में कोई मुकम्मल मुताला या तहकीक सामने नहीं आई है। जब भी कोई जायजा सामने आएगा तो राय अम्मा को इस हवाले से मुत्तला किया जाएगा। सऊदी अरब में इंसदाद तिजारती पर्दापोशी तस्तर तिजारी की इस्लाह के लिए दी जाने वाली मोहलत के खात्मे के बाद मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक इंसदाद तिजारती पर्दापोशी की कौमी कमेटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मार्केटों की एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तिजारती पर्दापोशी की डेडलाइन ख़त्म होने के साथ ही बाजारों में बेशतर दुकानें बंद हैं। इंसदाद तिजारती पर्दापोशी प्रोग्राम में इस हवाले से कहा गया है कि वीडियो में दिखाई जाने वाली दुकानों से यह साबित होता है कि ये दुकानें और कमर्शियल इदारे तिजारती पर्दापोशी का गढ़ थे, जहां धोखाधड़ी और जाली अशिया की फरोख्त का कारोबार किया जाता था। प्रोग्राम के जिम्मेदार ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि इस्लाही मोहलत के हवाले से बंद किए जाने वाले कारोबार से वतन अजीज के अवाम के लिए कारोबार की राहें हमवार हो गई हैं और उनके लिए मिसाली मौके फराहम हुए हैं। इंसदाद तिजारती पर्दापोशी की टीमों ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया है, जहाँ अनवाओ इकसाम की तिजारत की जाती थी,
جن میں ریسٹورانٹس، لانڈریز، بیوٹی پارلرز، بجلی اور سینیٹری، پھل اور سبزی فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ گاڑیوں کے ورکشاپس اور دیگر شعبوں سے متعلق دکانیں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے انسداد کے حوالے سے وزارت تجارت نے 17 فروری تک مہلت دی تھی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔